एंशिएंट इजिप्ट एक फैसिनेटिंग जगह है जहाँ बहुत सारे राज छुपे हैं। इस जगह पर इतने सारे राज हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए हैं और आज भी हमें हैरान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इजिप्ट सबसे फेमस और प्राचीन जगहों में से एक है। इनकी संस्कृति और टेक्नोलॉजी काफ़ी यूनिक है जो मिस्ट्री से भरपूर है। हर बार जब कोई इजिप्ट के पिरामिड्स या स्फिंक्स जैसे मिस्टिकल प्लेसेस को स्टडी करता है तो हज़ारों सवालों के साथ साथ और भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस सामने आते हैं। पिछले 1000 सालों से रिसर्चर्स ने मॉडर्न साइंस और रोज़ेटा स्टोन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके इस 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स को खोलने की कोशिश की है, लेकिन कुछ राज अभी तक सामने नहीं आए हैं। गीज़ा कॉम्प्लेक्स रहस्य की खोई हुई भूल भुलैया और द लॉस्ट लैब्रिंथ ऑफ गीज़ा कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री। कुछ लोगों का मानना है कि लगभग 2500 साल पहले एक बड़ा मेज़ का भूल भुलैया था। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने खुद इस मेज़ को देखा था और कई पुराने लेखक ने इसे एक कला का शानदार काम माना था। उनका कहना था कि ये पिरामिड को बनाने में मदद करता था। ये भूल भुलैया एक 2 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें 3000 अलग अलग कमरे थे और सब रास्ते घुमावदार मेज से जुड़े थे। इसमें 12 दरवाजे एक दूसरे के सामने थे। सबसे नीचे एक अंडरग्राउंड स्थल था जो फैरो के कब्र के रूप में काम करता था और ऊपर एक विशाल पत्थर से बनी छत थी। 2008 में एक जियो रेडार से नीचे एक मंदिर की तरह का स्थल मिला था। वहां लगभग 300 मीटर चौड़ा विशाल पत्थर मिला जो गीज़ा पत्थर के नीचे भूल भुलैया की नींव माना जाता है। अब तक किसी ने इस जगह की खुदाई नहीं की है, तो ये अभी भी अनसॉल्व। द डैंडरा लाइट मिस्ट्री इजिप्ट के सभी मंदिरों में सबसे दिलचस्प छवियों में से एक डैंडरा मंदिर में स्थित है। इसमें आग के एक बड़े गोले में एक सांप को कमल के फूल से उड़ते हुए दिखाया गया है, जिसे मानव हथियारों के एक खंभे द्वारा ऊपर उठाया जा रहा है। ये तस्वीर कुछ हद तक क्रूक्स ट्यूब के मॉडल जैसी है जो 19th सेंचुरी में लाइट बल्ब का इन्वेंशन का रूप थी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज और यूज़ सबसे पहले इजिप्ट ने किया था, जैसे डैंडरा के हाथर के मंदिर में दिखाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट मेसोपोटामिया और ग्रीक से जुड़ा हुआ था और इजिप्शियंस इसे नए लेवल पर ले गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ रिमेन्स भी मिले हैं जो दिखाते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियंस हर बिल्डिंग के पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे। द ममी रैप्ड इन अ फॉरेन बुक मिस्ट्री इजिप्ट में पाई गई सबसे अद्भुत कलाकृतियों में से एक 1848 में पाई गई थी, जब मिहाचिलो बारिक नाम के व्यक्ति ने अलेक्जेंड्रिया के एक दुकानदार से एक ममी खरीदी थी। वो इस ममी को एक डेकोरेशन के तौर पर लाए थे, पर कुछ सालों बाद उन्होंने देखा इस ममी पर जो कलाकृति है वो बहुत अजीब थी। वो ममी अजीब लिखावट वाले लाइनन बुक में लिपटी हुई थी। जब साइंटिस्ट ने ममी के रैप्स को चेक किया तो उन्हें पता लगा कि ये लिखाव एट्रस्कन लैंग्वेज में थे, जो एंशिएंट इटली की एक भाषा थी, ना कि इजिप्ट की। इन राइटिंग्स का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ था, बट ये माना गया था कि ये एट्रस्कन बरियल रिचुअल में यूज होती थी और इन राइटिंग्स को भगवान माना जाता था। ये मानना है कि ये ममीफाइड वुमन, जिसका नाम नेसी हेंसू था, रोमन इन्वेशन से बच गई थी, लेकिन आज भी ये पता नहीं है कि ये ममी कैसे बनी और इसका राज अभी तक सुलझा नहीं है। द लॉस्ट लैंड ऑफ पंट मिस्ट्री एंशिएंट इजिप्ट में एक जगह का जिक्र होता है जिसे पंट कहते हैं। ये एक प्राचीन अफ्रीकन किंगडम था जहाँ 1000 साल पहले लोगों के साथ सोना और अनोखे एनिमल्स की कहानियां जुड़ी हुई थी। ये एक मैजिकल किंगडम माना जाता था। पंट को एक शक्तिशाली और मजबूत स्थान के रूप में जाना जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस ने इसको भगवान की भूमि माना था। पंट की हिस्ट्री से रिलेटेड एक लौता सबूत या कहें तो आर्टिक्राफ्ट भी है जो एंशिएंट इजिप्शियंस के पास था। कुछ साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश भी की इस किंगडम को खोजने की। उनको 2 ममीफाइड बेबून्स भी मिले थे जिनकी साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, बट अभी तक ये एक बड़ा राज ही है
कि क्या असल में ये किंगडम एग्जिस्ट करता था। पंट किंगडम हिस्ट्री के ओल्डेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है